अजमेर के पंचशील नगर में 30 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई नगर निगम की नई बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन। समारोह के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्री झाबर सिंह खर्रा, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और विधायक अनीता बघेल ने फीता खोल कर किया लोकार्पण। नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं मिलने पर द्रौपदी कोली ने किया हंगामा। अजमेर के पंचशील नगर में नगर निगम की नई बिल्डिंग का शनिवार को विधिवत लोकार्पण हो गया। G+3 के आकार में कांच के काम से लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई बिल्डिंग का उद्घाटन से पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया। नगर निगम की नई बिल्डिंग में नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली को कमरा अलॉट नहीं होने पर हंगामा खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने महापौर और नगर निगम प्रशासन पर संवैधानिक पद की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है। यहाँ पर न नेता प्रतिपक्ष का कोई कमरा है और न ही कोई नेम प्लेट लगी हुई है। कोली ने कहा कि 2 दिन पहले ही नगर निगम कमिश्नर को अवगत करवा दिया गया था कि नेता प्रतिपक्ष का कमरा नहीं है। कमिश्नर ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज उद्घाटन हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष को कमरा अलॉट नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद की गरिमा का उल्लंघन किया जा रहा है। आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे आज नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम आया और नगर निगम के भवन में संविधान को त्याग में रख के नेता प्रतिपक्ष का उसमें कमरा बनाया शिलान्यास ये संविधान को तोड़ ये बिल्डिंग जनता की के टैक्स की बनी है। संविधान का पद कहीं ना कहीं हठधर्मिता को बयां करता है ये मैडम। के कारण नहीं लगे। और जो विपक्ष का जो अनादर किया जा रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? विपक्ष का इनकी तो आदत नहीं है विपक्ष का अनादर करने की, विपक्ष का अनादर लेकिन आगे क्या रहेगा अब आपका? अभी देख रहे हैं क्या करते हैं, उसके बाद आगे। महापौर ने कहा कि पुरानी बिल्डिंग पर लगी हुई नेम प्लेट को उखाड़ कर लाकर यहां लगा दो। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हंगामे की सूचना पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हिमांशु जांगीर सहित पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री के पहुंचने से पहले प्रशासन और पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली को समझाने का काफी प्रयास किया। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डीएलबी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और दक्षिण विधायिका अनीता बघेल के द्वारा एक समारोह के दौरान फीता खोलकर किया गया। इस दौरान नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन सहित पक्ष विपक्ष के समस्त पार्षदगण व निगम के अधिकारियों और कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम की नई बिल्डिंग की खासियतों की बात करें तो सड़क से देखने पर यह बिल्डिंग 5 मंजिला नजर आती है, लेकिन है 3 मंजिल की। ग्राउंड फ्लोर पर 10 कमरे, पहली मंजिल पर 17 कमरे, दूसरी मंजिल पर 18 और तीसरी मंजिल पर 8 कमरे और हॉल बनाया गया है। महिला पुरुष पार्षदों के कक्ष अलग अलग बनवाए गए हैं। बेसमेंट में 110 दोपहिया व 60 4 पहिया वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। बाहर की तरफ चारों ओर 40 वाहनों की पार्किंग हो सकेगी। पूरी बिल्डिंग सोलर एनर्जी से संचालित होगी। यहाँ वाटर सेविंग का भी ख्याल रखा गया है। मुख्य गेट के ऊपर विशाल तिरंगा लहराया जाएगा। गेट में एंट्री करते ही एक हेल्प डेस्क मिलेगी, जहां कौन सा काम कहां पर होगा इसकी पूरी जानकारी ली जा सकेगी। पूरी बिल्डिंग का एलिवेशन कांच द्वारा बनवाया गया है। नगर निगम अजमेर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह हुआ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री महोदय भागीरथ जी चौधरी साहब और राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय रावत जी, माननीय विधायक जी, अनीता जी, महापौर और अजमेर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ। कुछ सुझाव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से, कुछ माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जी की तरफ से, कुछ माननीय विधायक अनीता जी की तरफ से और कुछ महापौर जी की तरफ से आए थे। हमने पिछले 1.5 साल में
आमजन से संबंधित जितनी नीतियां थी, जितने नियम कायदे थे, जनता के सुझावों के अनुसार उनमें संशोधन किया है और कुछ में अभी संशोधन की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास और आवासन मंडल के कार्यालय में जितने भी नगर निकाय हैं उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों का, सभी पार्टी के विधायकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का ये मत है कि आमजन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में कर्मचारियों की कमी थी क्योंकि 2018 से 2023 के कालखंड में विभाग से संबंधित जो भर्तियाँ हुई, परीक्षाएं हुई, उन सब में अनियमितता होने की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। अभी मार्च में स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि जून के प्रथम पखवाड़े तक उसका परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त तक हमें नए अधिकारियों की खोज मिलेगी। इसके अलावा हमने तकनीकी अधिकारियों के लिए भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर रखी है। नगर नियोजन में सहायक नगर नियोजन की भर्ती हमने अभी पिछले दिनों की है और उम्मीद करें कि 2025 का वर्ष नगर निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल होगा और तब तक हम सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समयबद्ध कालखंड में उसके द्वारा जो भी, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे भवन निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे भू परिवर्तन का मामला हो और चाहे दूसरे किसी भी प्रकार के प्रकरण हो, समयबद्ध तरीके से वो निस्तारित हो। उनके आवेदन में कोई कमी खामी हो तो हमने उसमें ये भी विकल्प रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेदक को विदिन 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसके आवेदन की कमी के बारे में सूचित किया जाए और उसे उसकी पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया जाए और अंतिम निर्णय से अगर कोई आवेदक संतुष्ट नहीं होता है तो हम ये भी प्रावधान करें कि उसमें उसको पास अपील का अधिकार होता है और अपील में अगर उसकी शिकायत सही पाई गई और जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने निर्णय में कोई कमी खामी छोड़ी हो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान हम इस दिशा में करने जा रहे हैं। और कोई आपको पूछना हो? सर, अभी पिछले दिनों एक आधी बिल्डिंगें ऐसी हैं जहाँ पर ना तो बिल्डिंग वायु का नियम का पालना हो रही है, ऑनलाइन ही एडमिशन का कोई ऐसी कई बिल्डिंगें हैं, दरगाह क्षेत्र हो, गंज क्षेत्र हो, लेकिन ऐसी कोई ठोस कार्रवाई अब तक देखी नहीं जाती। घटना के बाद अधिकारी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अजमेर में एक बहुत दुखद घटना हुई है। इस दिशा में भी हमने एक अभियान चलाने का निर्णय कर रहे हैं। इस प्रकार के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठान चल रहे हैं उन सब ने कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी हैं और कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं कर रखी हैं। आपातकाल में बाहर निकलने का पर्याप्त रास्ते हैं या नहीं है, अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं है, उन्होंने अग्निशमन की स्वीकृति ले रखी या नहीं ले रखी है। इसके लिए एक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में
इस दिशा में जो भी कमी खामी है उसको दुरुस्त करेंगे और जिन जिन के यहाँ कमी खामी मिलेगी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। सर, एक आपने अभी हाल ही में कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में बनाने की घोषणा की है, लेकिन वहाँ पर बजट के अभाव में जनहित के जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, जो अभी नई नई नगर पालिकाएँ बनी हैं उनके वित्तीय संसाधन के लिए पत्रावली वित्त विभाग को भेज रखी है। जैसे ही वहाँ से आएगी हम उनको प्रथम किस्त के रूप में कुछ धनराशि आवश्यक कामकाज पूर्ण करने के लिए देंगे और उसके बाद नियमों में उनका जितना हक बनता है वो राशि समय पर उनको मिलती है। सर, इन पंचायतों में एक समस्या और है, विधायक ने अपने विधायक कोष से वहाँ पर स्वीकृति जारी कर दी, वो पंचराज को की थी, ग्राम पंचायत को की थी। अब वहाँ पर आधा काम हो चुका है, लेकिन अब क्या है कि जो वो काम रोक दिया गया है कि भाई ये तो नगर पालिका बन गई तो पंचराज इसमें काम नहीं करा सकता, तो उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसी समस्या काफ़ी आ रही है। ये बात अपने संज्ञान में लाए हो। वैसे तो मैं एक निवेदन कर दूँ कि विधायक कोष और सांसद कोष दोनों का पैसा उनके संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए है। ये एक नई तकनीकी जो वादा आई है, अभी जयपुर जाने के बाद दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ ई फाइलिंग में समस्या आ रही है सर, वो बात नहीं। इस समस्या का भी हम अतिशीघ्र समाधान कर देंगे और माननीय विधायक ने जिस विकास कार्य के लिए पैसा आवंटित किया था और ग्राम पंचायत द्वारा आधा पैसा खर्च कर उस विकास कार्य का आधा काम अगर पूर्ण कर दिया सर, एक तो हम कोशिश यही करेंगे कि वो इस संस्था या उसकी जगह जो नगर पालिका बन गई, क्योंकि नगर पालिका में जहाँ पंचायत का कार्यकाल बकाया था वहाँ तो हमने सरपंच को अध्यक्ष बना दिया और जहाँ जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था वहाँ हमने प्रशासक लगाया। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितना काम हो चुका है उसका मूल्यांकन करवाकर जिस संस्था द्वारा वो निर्माण कार्य किया गया उसको भुगतान हो जाए। अब जो नई संस्था द्वारा है, नए व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में भी हमने एक राज्य एक चुनाव का जो घोषणा की थी। अभी नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। शायद हम जून महीने में उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद मतदाता सूची बनने का काम शुरू होगा और उम्मीद ये करते हैं कि अक्टूबर अंत तक मतदाता सूची बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इस मध्य हम राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे जो नगर निकायों के चुनाव 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में किसी भी चाहे तो एक तिथि को करवा दे और यह मानव संसाधन के आधार पर 2 चरण वो करना चाहिए तो उस हिसाब से, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, फिर हमारा काम नहीं रहेगा। निर्वाचन का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, वो 1 चरण में करवाए या 2 चरण में करवाए, लेकिन चुनाव 15-20 दिन के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में एक साथ हो जाए। इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से आएगी। नगर निगम जो बिल्डिंग है वो पंचायत क्षेत्र में बनी हुई है, जिस जगह बैठे हैं वो नगर निगम का क्षेत्र नहीं है। नगर निगम का भी हम क्षेत्राधिकार बढ़ाने का काम कर देंगे और ये भवन भी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। धन्यवाद। लगा दे। ये नए भवन का आज उद्घाटन किया गया है। ये एक अजमेर शहर के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आगामी 50 वर्षों तक जनसंख्या के आधार पर यहाँ पार्षदों की संख्या 200 तक हो, तब तक के लिए भवन ये प्रचुर मात्रा में उनकी बैठने की व्यवस्था हो, इसके लिए आज भवन का लोकार्पण हुआ है। इसे नगर निगम के लिए, आम जनता के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जो काम होता है इसके लिए ये उपयोगी होगा। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब मिलकर जनता की जो समस्या है उसका निदान करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। क्योंकि चाहे सफाई की हो, चाहे रोशनी की हो, चाहे जो भी नगर निगम के जो अधिकार क्षेत्र में होता है उन कामों को वो करके जनता को फ़ायदा देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज अजमेर नगर निगम के इतिहास में स्वर्णतम दिन है, जिस दिन नगर निगम का
लगभग 27 करोड़ की लागत से ये नया भवन तैयार हुआ है। समय की आवश्यकता, जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नए भवन की बहुत दिनों से आवश्यकता थी। मैं इसके लिए नगर निगम और सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह भवन तैयार हुआ है। एक बड़ी विशेषता है कि नगर निगम में हमने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जो आगामी 25-50 वर्षों तक जो आवश्यकताएं पूरी करें। अभी इसके 80 पार्षद हैं, क्या बहुत जल्दी इसके 100 बनेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार का व्यवस्थाएं की हैं उसकी अपेक्षा है जो जनता की समस्याएं हैं उसका यहाँ पे समाधान हो सकेगा। मैं इस अवसर पर सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा करूँगा कि जनता का सम्मान करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए इसका लाभ लें। और आम जनता से भी आग्रह करूँगा, आए इस अजमेर को सुंदर अजमेर, श्रेष्ठ अजमेर, स्वच्छ अजमेर बनाने में हम लोग भी अपनी सहभागिता निभाएं। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।